आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि राजकोट के वॉलंटियर्स की मीटिंग है और पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। जब मुझे सुबह बताया गया कि शाम को राजकोट के वॉलंटियर्स की मीटिंग है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने वॉलंटियर्स राजकोट में हैं और बाहर भी बहुत लोग खड़े हुए हैं। तो आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों ने इतनी मेहनत की जो पिछले 5-7 साल के अंदर कि घर घर तक आपने आम आदमी पार्टी का मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। आज हम लोग राजकोट नगर निगम के चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन उसके पहले थोड़ी देर मैं गुजरात के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। आज सुबह मैं हरदड़ के अंदर जो हादसा हुआ था, किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया, किसानों के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके परिवारों से मिला था। आज सुबह में 88 किसानों के बच्चों को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर इतनी कड़ी धाराएं लगाई गई, झूठे आरोप लगाए गए। हरदड़ के अंदर किसान इकट्ठे हुए थे अपने हक की मांग करने के लिए। हमारा संविधान कहता है कि हर एक को इस देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे करने का अधिकार है। वो लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांग कर रहे थे, कर्जा प्रथा के खिलाफ मांग कर रहे थे। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, उनके ऊपर फर्जी धाराएं लगाई गई और उनको जेल में बंद कर दिया गया। उनमें से कई परिवारों ने बताया, कुछ बच्चे ऐसे थे जो छूट गए हैं। 42 के करीब, 88 में से 42 को बेल मिल गई, 46 बचे हैं। जिनको बेल मिल गई उन्होंने बताया कि पहले 24 घंटे जब वो जेल में रखा गया, उनको 24 घंटे तक पीने का पानी भी नहीं दिया गया, खाने को कुछ नहीं दिया गया। कुछ लोगों को बहुत पीटा गया। ये ऐसे तो अंग्रेज किया करते थे हमारे साथ। गुजरात स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है। गुजरात ने गांधी को पैदा किया, गुजरात ने सरदार पटेल को पैदा किया, जिसने अंग्रेजों को भगाया। जिन लोगों ने, इन लोगों को, अंग्रेजों को भी एक टाइम में ऐसे ही लगता था। अंग्रेजों को लगता था कि हमें कोई भारत से नहीं भगा सकता, परमानेंटली भारत में रहने वाले हैं। उनको गांधी ने और सरदार पटेल ने इस देश से खदेड़ के भगाया था। बीजेपी वालों को लगता है कि 30 साल से उनका राज है, उनको कोई नहीं भगा सकता। आज मेरे से लिखवा लो, 2 साल और बचे हैं बीजेपी के। 2 साल के बाद बीजेपी को गुजरात के लोग खदेड़ के भगाएंगे, बीजेपी को गुजरात से। इस तरह से डंडा राज नहीं चल सकता, इस तरह से अत्याचार नहीं चल सकता। जिस तरह से अत्याचार करके उनकी कहानियां सुन के आंखों में आंसू आ गए आज सवेरे। किस तरह से उन्होंने अत्याचार करके, उन्होंने सोचा था उनकी हिम्मत तोड़ देंगे। हिम्मत तोड़ने की बजाय पूरे गुजरात के किसानों को बीजेपी वालों ने इकट्ठा कर दिया। मेरे को कहानियां सुनने को मिल रही हैं कि जिस गांव से किसी किसान के बच्चे को गिरफ्तार किया गया, जिस गांव से किसी भी परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूरे गांव ने मिलकर उनके खेत की खेतीबाड़ी करके सारे गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर उनका काम किया। जो लोग गिरफ्तार हुए उन्होंने हिम्मत दी है गुजरात के लोगों को। सबको एकजुट होना पड़ेगा। हम सब लोगों को, गुजरात के करोड़ों लोगों को एक परिवार की तरह इकट्ठे होकर एक दूसरे के काम आके, एक दूसरे की मदद करके इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा।